नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं अंग्रेजी से लेसन 4 द लिटिल प्लांट। द लिटिल प्लांट। चलिए शुरू करते हैं। इन द हार्ट ऑफ अ सीड, एक बीज के हृदय में। बरीड डीप सो डीप, दफन है गहराई में, काफ़ी गहराई में। क्या दफन है? अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट एस्लीप, एक प्यारा नन्हा पौधा सोया हुआ गहरी नींद में दफन है। वेक सेट द सन साइन, जागो, कहा सूर्य के प्रकाश ने। उस बीज को क्या कहा? जागो। एंड क्रीप टू द लाइट, वेक सेट द वॉइस, और धीरे धीरे बढ़ो रोशनी की तरफ, जागो, कहा आवाज ने। ऑफ द रेनड्रॉप्स ब्राइट, वर्षा की चमकीली बूंदों ने। द लिटिल प्लांट हार्ट एंड इट रोज टू सी, उस नन्हे पौधे ने सुना। एंड इट रोज टू सी, और वह उठा और देखने लगा। व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कि कितनी अद्भुत यह दुनिया है, बाहर की दुनिया कितनी अद्भुत है। के.एल. ब्राउन का यह लिखा हुआ लेसन है, पोयम है। एक्सरसाइज लिसन एंड रिपीट। तो पहला शब्द है सीड, सीड मीन्स बीज। फिर है डीड, डीड मीन्स कार्य। फिर है नीड, नीड मीन्स आवश्यकता। तो ये तीनों राइमिंग वर्ड हुए, सीड, डीड, नीड। ऐसे ही डीप, वीप, कीप। डीप मीन्स गहराई, वीप मीन्स रोना, और कीप मीन्स रखना। अगला है वेक, बैक, टैक। ये सभी राइमिंग वर्ड हैं। वेक मीन्स जागना, बैक मीन्स सेंकना, और टैक मीन्स लेना। आगे है लाइट, फाइट, माइट। लाइट मीन्स प्रकाश, फाइट मीन्स लड़ना, और माइट मीन्स सकना या सकता। अब आते हैं वर्ड पावर पर। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द ट्रीज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो हमें क्या करना है? चित्र देखना है ट्री की, और सेंटेंस को पूरा करना है। अबाउट them यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो शब्द हैं उनसे खाली स्थानों को भरना है। तो देखिए सबसे पहला शब्द क्या है? आई एम, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, पहला वाला हल करके दिया गया है। आई एम अ नीम ट्री। यह ट्री कहता है कि मैं एक नीम का पेड़ हूँ। फिर आई ग्रो वेरी टाल, मैं बहुत लंबा हूँ। फिर माई ट्विक्स आर यूज्ड फॉर डैश टीथ। तो देखिए मेरी टहनियाँ या मेरी डालियाँ या मेरी लकड़ी किस लिए उपयोग होती है? ब्रशिंग टीथ, दांतों में ब्रश करने के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रशिंग टीथ, ब्रशिंग टीथ। फिर नेक्स्ट है माई डैश टेस्ट बिटर। तो एक ही बचा अब। माई लीव्स, मेरी पत्तियों का टेस्ट कैसा है? बिटर है, कड़वा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी नंबर पर भी हमें यूज़ करना है स्वीट, शुगर, जैगरी, वन, फिर शुगर केन और जूसी। इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो देखिए अब यहाँ हम प्रयोग करेंगे बी नंबर की एक्सरसाइज में। आई एम अब ये क्या है? देखिए शुगर केन प्लांट, गन्ने का पौधा है, तो शुगर केन आ जाएगा यहाँ। आई एम अ शुगर केन प्लांट। ठीक है बच्चों। फिर आगे है आई लिव फॉर वन सीजन
ओनली, मैं एक ही सीजन में लगता हूँ वर्ष भर में। आई एम, नेक्स्ट है आई एम स्वीट। कैसा है यह? स्वीट है, तो यहाँ पर लिख देंगे आई एम स्वीट। एंड और कैसा है? रस निकलता है ना गन्ने का, जूसी, इसका जूस बनता है। आई एम स्वीट एंड जूसी। लास्ट है आई गिव यू शुगर, मैं तुम्हें क्या देता हूँ? शुगर। एंड जैगरी, तो लिख देते हैं जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़, शुगर मीन्स शक्कर। अब सी नंबर के एक्सरसाइज में हमें यूज़ करना है टॉल, बिग, फ्रूट्स, कोकोनट, इन 4 शब्दों का। तो सबसे पहले नंबर पर आता है आई एम अ टॉल ट्री, बहुत ही ऊंचा पेड़ हूँ मैं। आई ग्रो वेरी बिग, मैं बहुत बड़ा फल देता हूँ, बहुत बड़ा होता हूँ। माई फ्रूट्स आर कॉल्ड, मेरे फल को कहा जाता है कोकोनट, मेरे फल को क्या कहा जाता है? कोकोनट। एंड स्वीट्स आर मेड ऑफ माई फ्रूट्स, मेरे फल से मिठाइयाँ बनती हैं, मिठाइयाँ बनने में प्रयोग होता है। कॉम्प्रिहेंसिवन में देखते हैं, आंसर दिस क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है हु वोक अप द सीड, कौन बीज को किसने जगाया? तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर लिख देते हैं सनशाइन, सनशाइन एंड रेनड्रॉप्स, और किसने? सूर्य के प्रकाश ने और वर्षा की बूंदों ने, रेन ड्रॉप्स, सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स। उसके बाद लिख देंगे वोक अप द सीड, बीज को जगाया। फिर दूसरा उत्तर देखते हैं। दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आंसर लिख देंगे वैक मीन्स टू स्टॉप स्लीपिंग, सोना समाप्त करना यानी जागना। तो हम क्या लिख देंगे? वैक मीन्स, आंसर लिख दो पहले तो, क्या होगा वैक का मीन्स? वैक मीन्स टू स्टॉप स्लीपिंग, मीन्स टू स्टॉप स्लीपिंग, सोना बंद करना यानी जागना। अब तीसरा प्रश्न है हमारे पास, हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड, पौधे ने बाहर की दुनिया कैसे पाई, कैसे बाहर की दुनिया देखा? तो सीधे आंसर हो जाएगा इसका द प्लांट फाउंड, फाइंड से क्या बन जाएगा? डज लगा है तो द प्लांट फाइंड्स हो जाएगा, द प्लांट फाइंड्स पाता है, द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड कैसा पाता है? वंडरफुल, वंडरफुल पाता है, बाहरी दुनिया को प्लांट वंडरफुल पाता है। चौथे नंबर का आंसर देखिए, यही करते हैं। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, इस पोएम के राइमिंग वर्ड्स को छाटिए। तो क्या क्या हैं देखिए, डीप, डीप है, डीप, फिर डीप का राइमिंग वर्ड और क्या यूज़ हुआ है? एस्लीप। फिर देखिए लाइट का यूज़ हुआ है, लाइट का राइमिंग वर्ड क्या है? ब्राइट, ये देखिए। और सी का राइमिंग वर्ड क्या यूज़ हुआ है? बी। इस तरह से राइमिंग वर्ड के जोड़े हमारे पास उपलब्ध हैं बच्चों। अब देखिए पांचवा प्रश्न है, उसका आंसर देखते हैं। विच लाइन्स डू यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सी लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है? तो बच्चों आपको तो स्वयं यह लाइन लिखनी चाहिए, है ना? तो यह आपको पोएम की कौन सी लाइन सबसे बेस्ट लगी वो आपको यहाँ लिखना है। चलिए लेट्स टॉक, आओ बात करें।
तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, जहाँ यहाँ दिया हुआ है पोटैटो 5 रुपीज़ पर केजी। फिर दिया है गार्लिक 10 रुपीज़ पर केजी। फिर दिया है टोमेटो 6 रुपीज़ पर केजी। फिर है कैबेज 10 रुपीज़ पर केजी। फिर है कैरेट्स 8 रुपीज़ पर केजी। फिर है कॉलीफ्लावर 7 रुपीज़ पर केजी। तो देखिए बच्चों, यह है आलू और यह लहसुन, टमाटर, पत्ता गोभी, गाजर और फूल गोभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट द अबाव पिक्चर्स एंड टॉक टू योर पार्टनर इन द फॉलोइंग मैनर। तो देखिए, यहाँ पर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो अपने पार्टनर से आप बात कीजिए, पूछिए प्रश्न और उनके आंसर लिखिए। What is there in पिक्चर नंबर 1? पिक्चर नंबर 1 में क्या है? तो आ जाएगा जैसे there are potatoes in the picture। तो पहले पिक्चर में कौन है? आलू हैं, पोटैटोज हैं। फिर दूसरा प्रश्न है What's the price of potatoes? पोटैटोज का कितना प्राइस है, कितनी उनकी कीमत है? तो इट इज़ 5 रुपीज़ पर केजी। तो लिख देंगे इट इज़ 5 रुपीज़ पर केजी। दो उत्तर यहाँ दिए हुए हैं। तीसरा प्रश्न है विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट? तो अपने पार्टनर से पूछिए कि तुम्हें कौन सा वेजिटेबल सबसे ज़्यादा पसंद है। यदि आपके पार्टनर को कॉलीफ्लावर ज़्यादा पसंद है तो कॉलीफ्लावर लिखिए, कैबेज ज़्यादा पसंद है तो कैबेज लिखिए। जो भी पसंद है, ये जो ऊपर दी गई हैं इनमें से क्या ज़्यादा पसंद है? तो बच्चों यहाँ पर जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आई लाइक कैबेज। तो ये देखिए CABBAGE द मोस्ट, मुझे कैबेज सबसे ज़्यादा पसंद है। मुझे पत्ता गोभी सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर अगला है, आगे आप अपने दोस्त से पूछिए विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक द मोस्ट? तुम्हारे पिताजी कौन सी वेजिटेबल सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? अब मान लो कि पिताजी सबसे ज़्यादा कॉलीफ्लावर पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों? माई फादर लाइक्स कॉलीफ्लावर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर। तो मेरे पिताजी को फूल गोभी ज़्यादा पसंद है। फिर आगे है विच वेजिटेबल इज़ योर मदर्स फेवरेट? तुम्हारी माताजी की फेवरेट सब्जी कौन सी है? तो लिख देंगे माई मदर। अब जो भी पूछिए अपने दोस्त से कि उनकी माताजी की सबसे फेवरेट सब्जी कौन सी है, तो माई मदर लाइक्स, जैसे पोटैटो है तो पोटैटोज लिख देंगे। इस तरह से बच्चों हमें इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। फिर लेट्स रीड, आओ पढ़ें। तो देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। तो देखिए, हमें पढ़ना है नीचे के पैसेज को और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देना है। अ प्लांट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इन्वायरमेंट। एक पौधा हमारे पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट्स डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन डिफरेंटली। इसके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। जैसे देखिए, रूट्स नॉरिश एंड होल्ड द प्लांट वाइल द स्टेम कीप्स इट इरेक्ट। जड़ें पौधों को क्या देती हैं? पोषण देती हैं और उसे पकड़कर रखती हैं। द ब्रांचेस सप्लाई फूड टू डिफरेंट पार्ट्स। और जो इसकी ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, विभिन्न भागों में भोजन की आपूर्ति करती हैं। द ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ
सनलाइट, हरी हरी पत्तियाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ती हैं। हियर इज अ मस्टर्ड प्लांट, यहाँ पर एक सरसों का पौधा है। इट इज ब्यूटिफुल एंड ऑल्सो गिव्स अस ऑयल एंड ऑयल केक, यह बहुत ही सुंदर पौधा है और हमें तेल और खली भी देता है। ऑयल केक इज यूज्ड टू फीड एनिमल्स, खली का उपयोग जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है। इट्स येलो फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, इसके पीले फूल बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इट्स फ्रूट्स कॉल्ड पॉट, इसके फूल को हम क्या कहते हैं? इट्स फ्रूट्स सॉरी, इसके फल को हम पॉट कहते हैं, फली कहते हैं। एंड इट कंटेन्स नियरली 8 to 16 सीड्स, और इस फली में 8 से 16 तक बीज होते हैं। द लीव्स कैन बी यूज टू मेक द फेमस डिश कॉल्ड सरसों का साग, और इसकी पत्तियों का उपयोग सरसों का साग बनाने में एक फेमस डिश सरसों का साग बनाने में उपयोग होती हैं। एंड द सीड्स प्रोड्यूस ऑयल, और इसके बीजों से तेल बनता है। मस्टर्ड ऑयल इज जनरली यूज्ड फॉर कुकिंग वेजिटेबल्स एंड प्रिपेयरिंग पिकल्स, तो सरसों के तेल का उपयोग खाना बनाने में यानी सब्जी बनाने में और प्रिपेयरिंग पिकल्स अचार बनाने में किया जाता है। इट आल्सो हैज़ मेडिसिनल यूजेस, और इसका उपयोग मेडिसिन के रूप में भी होता है, दवाइयों के रूप में भी होता है। मस्टर्ड इज प्रोड्यूस्ड इन abundance especially in मुरैना रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में उत्पादन होता है सर्वाधिक मात्रा में। चलिए अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले नंबर पर है ए प्लांट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है पौधे की, तो लिख देंगे इन्वायरमेंट बोलते हैं। आगे होगा रूट्स डैश एंड डैश द प्लांट, तो क्या होगा? रूट्स क्या करती हैं, जड़ें क्या करती हैं? नॉरिश करती हैं एंड होल्ड द प्लांट, और प्लांट को होल्ड करके रखती हैं या मजबूती प्रदान करती हैं। फिर लीव्स प्रिपेयर, पत्तियाँ क्या तैयार करती हैं? प्रिपेयर फूड, भोजन तैयार करती हैं। फॉर प्लांट्स, पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। फिर नेक्स्ट है अ मस्टर्ड प्लांट इज एन ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट, यह हमें तेल देने वाला पौधा है। पॉड इज द फ्रूट, क्या है? पॉड इज द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट के फ्रूट को या सीड को हम पॉट कहते हैं। आगे नंबर बी पे देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट के फ्लावर का कलर कैसा होता है? तो नीचे लिखेंगे द कलर, देखिए आंसर इसका किस तरह से लिखेंगे, द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज येलो। फिर आगे व्हाट डज द पॉट कंटेन, पॉट के अंदर क्या होता है? तो इसके देखिए पॉट जो होता है फल होता है मस्टर्ड ऑयल का, उसके अंदर लगभग 8 से 16 तक बीज होते हैं, तो लिखेंगे द पॉट कंटेन्स, डज हटेगा तो यहाँ हो जाएगा कंटेन्स, तो द पॉट
कंटेंस नियरली, लगभग, देखिए नियरली 8 to 16 सीड्स, उसमें 8 से 16 तक बीज होते हैं। फिर नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इज यूज टू मेक, सरसों का साग। तो सरसों का साग बनाने में सरसों के किस भाग का उपयोग होता है? तो उसकी पत्तियों का उपयोग होता है। तो नीचे आ जाएगा इट्स लीव्स, इट्स लीव्स, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? सरसों का साग बनाने में होता है। तो लिख देंगे या द मस्टर्ड प्लांट इज यूज टू मेक, सरसों का साग, इट्स लीव्स लिख देंगे आप तो सीधे। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल का क्या उपयोग है चौथे प्रश्न में? तो देखिए मस्टर्ड ऑयल इज जनरली यूज्ड फॉर कुकिंग, सामान्यतः किस लिए यूज होती है? तो जनरली यूज्ड फॉर कुकिंग, क्या बनाने में? वेजिटेबल, सब्जियां बनाने में। लेकिन इसका इस्तेमाल एंड प्रिपेयरिंग पिकल्स, अचार बनाने में भी होता है। प्रिपेयरिंग पिकल्स, तो देखिए मस्टर्ड ऑयल का क्या इस्तेमाल है? सब्जियां बनाने में और अचार बनाने में होता है। चलिए आगे है लेट्स राइट, आओ लिखें। राइट 5 सेंटेंस ऑन एनी ट्री विच यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें कौन सा ट्री सबसे ज़्यादा पसंद है? यूज़ द क्लूज गिवन इन ब्रैकेट्स, तो हमें यहाँ पर जो क्लू हैं ब्रैकेट्स में दिए गए हैं उनका उपयोग करना है। उसका हम नाम बता सकते हैं, उसकी हाइट बताना है, टाइप्स ऑफ लीव्स बताना है, फ्लावर्स बताना है और फ्रूट्स बताना है। तो इस तरह से बच्चों जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं अशोक के ट्री को, तो देखिए सबसे पहले क्या है? आई लाइक अशोक ट्री, आई लाइक अशोक ट्री, मुझे अशोक ट्री पसंद है। फिर देखिए हमने किसका इस्तेमाल किया? ट्री के नाम का। फिर उसके बाद इट हैज़ लॉन्ग लीव्स, इसकी पत्तियां कैसी होती हैं? लॉन्ग लीव्स, इसकी पत्तियां लंबी होती हैं। फिर ये किस यूज़ में उपयोग होती हैं? इनका उपयोग देखिए यहाँ पर लिखा है ना, टाइप्स ऑफ लीव्स, और इनकी हाइट कितनी है और इनके फूल और फल के बारे में बताना है। दे आर यूज टू डेकोरेशन, कहाँ इस्तेमाल होती हैं? दे आर यूज टू डेकोरेशन, सजावट में यूज़ होती हैं इसकी पत्तियाँ। फिर देखिए इट है, इसके पास फल और फूल तो होते ही नहीं हैं, तो लिख देंगे इट हैज़ नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इसके पास कोई फल और फूल नहीं होते हैं। और यह बहुत लंबा होता है, तो लिख देंगे इट इज़ वेरी टॉल, यह बहुत ऊंचा या लंबा होता है, ऊंचा होता है। चलिए अब आगे है लेट्स डू इट, आओ इसे करें। क्या है? ड्रॉ पिक्चर ऑफ मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री का चित्र बनाना है। नेम इट्स पार्ट एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट इट, तो इसका एक चित्र बनाना है मैंगो ट्री का और उसके बारे में 5 लाइनें लिखना है। तो बच्चों आप यहाँ पर एक मैंगो ट्री का चित्र बना देंगे। फिर हम उसके बारे में जैसे लिख देंगे, यहाँ पर पहली लाइन लिखी हुई है दिस इज अ मैंगो ट्री, दिस इज अ मैंगो ट्री, इट्स लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, इसकी भी हम क्या बनाते हैं? तोरण बनाते हैं ना,
तो लिख देंगे its leaves are used for डेकोरेशन के लिए यूज होती हैं। फिर आगे लिख देंगे इट गिव्स अस मैंगोज, ये हमें क्या देती हैं? गिव्स अस मैंगोज, यह हमें आम देती हैं। फिर लिख देंगे और एक सेंटेंस लिख देते हैं इट लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, यह लंबे समय तक जीवित रहता है। लिव्स फॉर मैनी ईयर्स, यह लंबे समय तक जीवित रहता है। इट्स फ्रूट, और इसके फ्रूट्स को देखिए, इट्स फ्रूट, इसके फल इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, इज कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स, आम का फल फलों का राजा कहलाता है, किंग ऑफ फ्रूट्स। इस तरह से बच्चों आम के बारे में हमें लिखना है। अब मैंगो ट्री, ये चित्र किसका है? मैंगो ट्री का हम बना देंगे यहाँ पर। अब देखिए बी नंबर की एक्सरसाइज है, कलेक्ट द डिटेल ऑफ फॉलोइंग क्रॉप्स एंड द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स नेबर्स। आपके पिताजी या माताजी या पड़ोसियों की मदद से आपको क्या करना है? नीचे दिए गए फसलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। रबी की फसलें, उनके नाम, खरीफ की फसलें, उनके नाम, और जायद की फसलें। तो देखिए नाम लिखना है, मंथ्स ड्यूरेशन लिखना है कि कितने महीनों के लिए होती है, और यूटिलिटी क्या उपयोग है। तो जैसे हम यहाँ पर रबी की फसल देखते हैं, तो रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल मुख्य फसल है व्हीट और पी। ये कब होती है? नवंबर से अप्रैल होती है, और इसका इस्तेमाल होता है खाने के लिए। फिर खरीफ की प्रमुख फसल क्या है? तो पैडी खरीफ की प्रमुख फसल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? ये है जून से लेकर सेप्ट तक, और ये भी एज फूड में उपयोग होती है। फिर जायद की फसलें हैं, जायद की मूंग और उड़द आदि जायद की फसल हैं। यह कब होती है? मार्च से जून तक। इस तरह से इसका इस्तेमाल भी फूड के लिए होता है। इस तरह से फसलों के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। इफ़ यू डोंट फाइंड इंग्लिश नेम्स, यदि तुम अंग्रेजी नेम नहीं जानते, राइट देयर पॉपुलर हिंदी नेम्स, तो उनके पॉपुलर हिंदी नेम भी लिख सकते हैं। जैसे खरीफ की फसल में आप सोयाबीन लिखना चाहते हैं, तो सोयाबीन भी आप लिख सकते हैं। इस तरह से उनके हिंदी में नाम भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।